अब बिरादरान यूसुफ उनके सामने रुसवाई के दर्जे तक पहुंच गए। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज्यादा परेशान करना मुनासिब न समझा और अपना मुकम्मल तारुफ करवा दिया। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून क़ालू अइन्नक लअन्त यूसुफ क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन क़ालू तल्लाहि लक़द आथरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़्फ़िरुल्लाहु लकुम व हुव अर्हमुर राहिमीन इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। यूसुफ ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया। उन्होंने कहा, वाकई तू ही यूसुफ है। जवाब दिया कि हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह किसी नेकोकार का अज्र जाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। जवाब दिया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है। अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। वो कमीज लेकर याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ चल दिए। जूं ही मिस्र से चले, याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशबू महसूस कर ली। वलम्मा फसलतिल ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून क़ालू तल्लाहि इन्नक लफ़ी ज़लालिकल क़दीम फलम्मा अन जाअल बशीर अल्क़ाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जब ये काफिला जुदा हुआ तो उनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे बेवकूफ न कहो। वो कहने लगे कि वल्लाह, आप अपने उसी पुराने खत में मुब्तला हैं। जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर उनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, उसी वक्त वो फिर से बीना हो गए। कहा, क्या मैं तुमसे न कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जी, आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। कहा, अच्छा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा। वो बहुत बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबानी करने वाला है। फिर सारा खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि व क़ाल उदखुलू मिस्र इन शाअल्लाहु आमिनीन व रफ़अ अबवैहि अलल अर्शि व ख़र्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबति हाज़ा तअवीलु रुअयाय मिन क़ब्लु क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين। जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंच गया तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा, अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमन अमान के साथ मिस्र में आओ। और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा कि अब्बा जी, ये मेरे पहले के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। उसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से ले आया। इस इख्तिलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्म व हिकमत वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे कुछ हुकूमत अता फरमाई और मुझे ख्वाब की ताबीर सिखलाई। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और कारसाज है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। सामीन मोहतरम, अभी आप दारुस्सलाम स्टूडियो से क़िससुल अंबिया सुन रहे थे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।